सर जी कभी भी जिंदगी में आपको इस प्रोफेशन में या आपको मैंने पर्सनल लीडरशिप शिफ्ट कर दिया हुआ ना, अपने काम में कभी आपको डिसीजन करना पड़ रहा है और डिसीजन में एक तरफ है पैसा और दूसरी तरफ है कैरेक्टर, आपने कैरेक्टर को टिक लगानी, दिख नहीं रहा उससे फायदा हो रहा है, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, लिखवा ले मेरे से, सिग्नेचर करवा लें, अल्टीमेट फायदा आपका हो जाएगा। क्योंकि वजह क्या है, असल में हमारा माइंड ना धोखा देता है। माइंड का नाम दूसरा क्या है, अकल। मेरा लेक्चर सुनिएगा कैदियों वाला जो सा अपलोड हुआ है, कुछ लोगों ने सुन भी लिया होगा। फैसले को हमेशा ईमान की बुनियाद पे करना, अकल की बुनियाद पे फैसला नहीं करना। जब भी आप अकल की बुनियाद पे फैसला करेंगे ना, याद रखें अकल धोखा खा जाएगी। बस अकल का जरा सुनिएगा, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। फर्ज करें कि आपके पास ये पैसे पड़े हुए हैं 10,000 रुपया, और आपके खूनी रिश्ते में बहन को जरूरत पड़ गई है और वो जरूरत है 8,000 रुपए की। लॉजिकली देखें आपके पैसे क्या हो जाएंगे, लॉजिकली पैसे। अब मेरी अगली बात ना सुने, लेकिन आपका दीन ये कहता है कि जब तुम देते हो वो बढ़ जाता है। अकल पे फैसला क्या है, नहीं देने चाहिए क्यों, कम हो जाएंगे। लेकिन ईमान पे फैसला ये है कि कम नहीं होते। दुनिया का कोई बैंक, कोई कैलकुलेटर, कोई सिस्टम ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये देने से ऑब्वियस है पीछे रह के 2,000 रुपया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह कहता है कि मैं गारंटी देता हूं कि तुम अगर मेरी राह में दोगे मैं तुम्हें बढ़ा के लुटा दूंगा। सो कभी भी जिंदगी में फैसला करना है तो याद रखें, टिक आपने लगाना है, कैरेक्टर को, पैसे को नहीं लगाना। और अगला जुमला मैं कह रहा हूं, पैसा पीछे चल के आएगा। पैसे के जब भी पीछे भागोगे ना, पैसा नहीं मिलेगा आपको। पैसे को ठुड्डा मारना शुरू कर दो, उसको एक गुलाम समझा करो, ये इस्तेमाल की चीज है, दैट्स ऑल। कन्वर्टेबल आइटम है। मेरा पैसे पे व्यू क्या है, पैसा कन्वर्टेबल आइटम, ये कन्वर्ट हो जाता है। जो आपको आसानी चाहिए ना उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जो आसानी पैदा करना चाह रहे हैं, ये 6 लाख हो तो मेहरान आ जाती है, ये 15 लाख हो तो सिटी आ जाती है, ये 30 लाख हो तो स्विक आ जाती है। कन्वर्टेबल ना, अपनी जरूरत की कैपेसिटी के मुताबिक आप उस पैसे को कन्वर्ट करके अपनी सवारी, आसानी, रोटी, कपड़ा, मकान, चीजों में, लग्जरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगली बात सुने, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वार्निंग दे रहा हूं, होगा क्या, ये आपका मास्टर बन जाएगा। मास्टर मीन कंट्रोल, आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ये इस्तेमाल की चीज है, इसे इस्तेमाल करें, इसे गुलाम बना के इस्तेमाल करें। बंदा यार अपने मुलाजिम को कैसे यूज करता है, ऑर्डर देता है ये करो। पैसे को हमेशा ऑर्डर में ला के इस्तेमाल करें। अगर नहीं करेंगे ये वाला मैंने जो आपको बताया, तो अगली बात, I can't really believe that so many people are still जो आपको बताया, तो अगली बात सुन लें, सर पूजा शुरू हो जाएगी पैसे की, खपत जिसे कहते हैं। सो हजूरे वाला याद रखें, इसको हमेशा आपने अपने पीछे चलाना, इसको, इसके पीछे नहीं भागना। मैंने आजमा के देखा सर, कुछ चीजों की लिस्ट आपको दे रहा हूं जिनको कभी, जिनके पीछे भागना नहीं चाहिए। खुद को ऐसा बनाना चाहिए पीछे आए। नंबर 1 इज पैसा, नंबर 2 इज शोहरत। ये जब भी भागेंगे ना नहीं मिलेगी आपको, बल्कि उल्टा बिस्ती मिल जाएगी। बड़े लोग बेचारे मशहूर होने के चक्कर में जलील हो जाते हैं। हमने मशहूर नहीं होना, मैं अक्सर इसके बारे में कहता हूं, इज्जतदार होना। थोड़े लोगों में हो, इज्जतदार बने यार, आपकी इज्जत होनी चाहिए, फेम नहीं होना चाहिए। इज्जत याद रखिएगा, इज्जत वाले रास्ते पे स्पीड स्लो होती है लेकिन कामयाबी 100% हो जाती है। 100% स्पीड स्लो हो जाएगी आपकी। अगला धोखा मैं आपको बता रहा हूं सर जी। अगला जो पहला मैंने क्या बताया जी, पैसे के पीछे। दूसरा मैंने क्या बताया जी, तीसरा नफ्स। नफ्स इज अ बड़ा ब्रॉडर टर्म है, इसके आगे कहीं उसके सब ब्रांचेस बन जाएंगी। लालच, ओपोनेंट सेक्स का अट्रैक्शन, कई लोगों की ड्राइविंग फोर्स होता है, पर्शियन फॉल्ट होता है, उसमें लिखवाना भूल गया, हवस जिसे कहते हैं, ठीक है कि नहीं। कई लोग बेचारे सर से पैर तक हवसज़दा होते हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट नफ्स का एक सब कैटेगरी है अपनी जात की मोहब्बत। मैं, कई लोग जो उनसे ना हर चीज में अपनी मैं जरूर कहते हैं, अफसोस करने जाएंगे, कहते हैं यार ताड़े अब्बा नहीं मार के साढ़े मार के सन, एडी बड़ी गल कोई नहीं
वो हर चीज में मुकाबला लगा रहे हैं। जुगन की रिकॉर्डिंग में पूरा थीसिस था आज कि यार कई लोग मुकाबला लगाने के आदी क्यों होते हैं, ये बीमारी है, ये नफ्स की बीमारी है आपकी, ठीक है जी। सो आप कभी भी याद रखें, भागना है तो इन चीजों के पीछे मत भागें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बज़ाहिर आपको लगेगा मेरी स्पीड स्लो है, एक ना एक दिन ये चीजें पीछे हो जाएंगी और आप आगे आगे भागना शुरू कर देंगे। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा जी, लेसन नेक्स्ट। ये लेसन पिछले वाला कौन सा था, एक दफा रिवाइज करना है कि मिस ना हो कुछ चीज। क्या था जी बहन, बताएंगे ना? ना है वाला डिसीजन आपने करना है ईमान की बुनियाद पे करना है आपने कभी भी जिंदगी में। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा जी, ये सारा इस पे खड़ा मैंने कर दिया थी, पॉइंट यही था। अगला पॉइंट मेन लिखना अजरे वाला। अगला पॉइंट ये है सर, ये पहले समझना है फिर आपने लिखना है। सर जी काम बड़ा करना चाहते हैं ना, अकेला बंदा नहीं कर सकता। सर नेटवर्क बिल्ड करना सीखें। और नेटवर्क का मतलब ये है आपकी सोशल जीनियस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके कॉन्टेक्ट्स, आपके लिंक्स। अच्छा अब आसान तरीका बता रहा हूं आपको कॉन्टेक्ट्स का। सर जी कोई दुनिया का बंदा ना फजूल बंदे को लाइफ में ऐड नहीं करना चाहता। आप में कुछ होता है, लोग आपसे राब्ता भी करना चाहते हैं, हमसे मिलना भी चाहते हैं, आपको फ्रेंड भी बनाना चाहते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें वो सारी खामियां पाई जाती हैं कि कोई बंदा भी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं होता। मसलन कई खामी है जिनकी वजह से लोग साथ चलने को तैयार नहीं। नंबर 1 खामी रोने दी आदत। जिस को बैठे ना रोना शुरू करता, बड़े मसले ने, बड़े प्रॉब्लम ने, बड़े दुख ने, तकदीर दा हिसाब देखो, ठीक है कि नहीं। ਅਸੀਂ जरूर कमेटी पाने साड़ी निकलती कोई नहीं, माई भज जाती। हाँ ये क्या था जी पूरा, पहला मैंने सवाल क्या किया, कौन सी अगला बद इखलाकी। सर ऐसे बंदे से लोग भागेंगे। नंबर 3 सर कैपेबल नहीं है बेचारा, सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं है, मोहताज सा बंदा है। मोहताजी याद रखें, लोग मदद तो करते हैं लेकिन लोग पसंद नहीं करते, मोहताज बंदे को पसंद नहीं करते लोग। सेल्फ डिपेंड खुददार बंदे को ज्यादा पसंद करते हैं। आप गरीब हैं कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुददार हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला मेरा। गरीब होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन होनी खुददारी चाहिए, जिसे सफेद पोशी भी कहते हैं। बड़ी ताकत है इसमें, यकीन करें। अगला सर, आप अगर हर वक्त जरूरतमंद है ना, लोग आपको लाइक नहीं करेंगे। ऐसे बंदे का नेटवर्क बिल्ड नहीं होता। यार जिस बंदे को पता ना यार इसका काम मैंने कॉल की थी, हर वक्त ये इससे नहीं करता है, बंदे का कभी नेटवर्क बिल्ड नहीं होता, ठीक है कि नहीं। इसके उल्ट थीसिस दे रहा हूं, हमेशा वैल्यू ऐड करें। मेरे नेटवर्क लाइफ में बनने की बहुत बड़ी वजह यह है, मैं हर मिलने वाले को सोचता हूं को फायदा मैं क्या दे सकता हूं। जैसे मैं सोचता हूं मेरे जिम्मे आइडिया आ जाता है, मैं उसको बता देता हूं, मैं उसको गाइड कर देता हूं, मैं उसके लिए आसानी पैदा कर देता हूं। और उसका नतीजा क्या होता है, वो बंदा मेरी लाइफ में पक्का ऐड हो जाता है। उसको पता लगता है यार ये अजीब बंदा है, बजाय कुछ मांगने के ये उल्टा कोई ना कोई सहूलत पैदा कर देता है। अच्छा हर जगह एक ही सहूलत नहीं लगती यार, पैसों की मदद सारी मदद नहीं होती, मदद की 1000 किस्में। असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, आपने विद इन 24 और मदद की 100 किस्में ढूंढनी है। क्या मैंने कहा जी, 100 किस्में कम से कम ढूंढनी। मैं कुछ मिसालें भी दे देता हूं। किसी को मुमकिन है थपकी चाहिए, किसी को हमदर्दी चाहिए, किसी को थोड़ी सी पैसों की मदद चाहिए, किसी को वो गम गुसार चाहिए, किसी को साथ, किसी को दुआ चाहिए, किसी को वेल विशर चाहिए, किसी को मोटिवेशन चाहिए। यार ये नेकी का काम है। किसी को रास्ता बताना है। छोटी छोटी नेकियां जिन पे मैं कहता हूं वो 1 रुपया नहीं लगता, फटकड़ी हींग लगे ना फटकड़ी समथिंग, उनको जरूर किया करें। ये अब चलते फिरते आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में एक रूहानियत पैदा कर देती हैं। सो सस्ती नेकियां जरूर करें। मेन थीसिस क्या था जी, जरा याद करवाइएगा, नेटवर्क। अच्छा नेटवर्क का मतलब क्या है सर, होता यह है कि अगर आपका नेटवर्क है ना, तो आपके 80-90% काम उस नेटवर्क की वजह से हो जाते हैं। जब से सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, काम ज्यादा हो रहे ना, स्पीडें ज्यादा हो गई हैं। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी सोसाइटी को तेज करती है। अगला जुमला लिख लीजिएगा, जिसका नेटवर्क होता है ना उसके काम ज्यादा तेजी से हो रहे होते हैं। बात समझिए कि नहीं है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, एक किताब है, किताब की प्रेस ही ये है, वो कहता है यार अजीब बात है कि जिसके पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन या इल्म होता है ना, लोग उसको ज्यादा मिलना चाहते हैं। जिसके पास कोई बात करने को बात ही कोई नहीं है ना, उसको लोग नहीं मिलना चाहते। नंबर 2, जो बंदा पॉजिटिव है ना, लोग उसको ज्यादा मिलना चाहते हैं। नेगेटिव को लोग असल में मिलना नहीं चाहते, चस्का लेना चाहते सिर्फ उससे। अगला, सक्सेस वाले को हर बंदा मिलना चाहता है। यार मुझे मिले, उससे मुझे कोई टिप मिल जाएगी, कोई फॉर्मूला मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। सक्सेसफुल बंदे की वैसे और ही बड़ा पॉजिटिव होता है, ठीक है कि नहीं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसी में ऐड करता जाए। सर कनात पैदा करें अपने अंदर, राजी रहना,
जो है शुक्र है। एक एक्टिविटी मैं अक्सर अपने घर के बच्चों को भी करवाता हूं, आप भी किया करें, ये भी एक्टिविटी लिख लें। कभी कभी बैठ के 100 चीजें लिखें जिन पे शुक्र अदा करना चाहिए। हफ्ते बाद फिर बैठ जाए, नई 100 चीजें लिखें, कई चीजें नई ऐड हो जाएंगी। हमने अपने माइंड इज लाइक अ टॉर्च, इस टॉर्च को फोकस ही नहीं दिया होता, शुक्रगुजार बनाया नहीं होता। यस, हाउ टू बी मोर इंटरेस्टिंग, यस, गुड बुक, देख लें जी, हाउ टू बी मोर इंटरेस्टिंग बाय एडवर्ड डी बोनो। और वो कह रहे हैं जी आपके नॉलेज की बेस पे आप इंटरेस्टिंग बनते हैं, क्रिएटिविटी की बेस पे इंटरेस्टिंग बनते हैं, नई सोच की बेस पे इंटरेस्टिंग बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक बात याद रखिए कि आपने अगर इस फील्ड में नाम कमाना है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, चीजें मल्टीपल तरह की, मुख्तलिफ तरह की इकट्ठी करें। यानी बेशक के लीडरशिप भी बढ़ानी है, लेकिन यार आपके पास म्यूजिक की भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पढ़ानी लीडरशिप भी है, आपके पास मॉडर्न लीडरशिप का मॉडल भी होना चाहिए, आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ देनी चाहिए, आपको मॉडर्न जॉन सी मैक्सवेल तो पढ़ना ही पढ़ना है, कैन ब्लैंचेट तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन पुरानी जो वाल माइकी की किताब है द प्रिंस, वो भी पढ़ देनी चाहिए आपको। ताकि हो क्या, रिलीजन को भी पढ़ देना, उमर फारूक को भी पढ़ देना चाहिए, दुनिया के बड़े जो जंगजू आए हैं उनकी स्ट्रेटेजीज को भी पढ़ देना चाहिए। ये वर्सटाइलिटी क्या करती है, आपकी बात में क्या करती है, जान पैदा कर देती है। मैंने देखा सर, हम्बल होने से आपकी जिंदगी में काम ज्यादा हो जाते हैं। पॉइंट क्या है सर, हम्बल होने से। ये कोई अकड़ नहीं है यार कि आपके साथ गार्ड है, ये कोई अकड़ नहीं है गड्डी वड्डी है, कोई अकड़ नहीं है। बड़ी बात ये आप हो ज्यादा, दिखते कम हो, आइसबर्ग की तरह। ये बड़ी सक्सेस है आपकी लाइफ में। हम्बल हो, इंसान बने, झुके हुए इंसान बने, उसको फल ज्यादा लगता है। हम्बल इंसान का मतलब ये है यार, जिस लेवल पे कोई है उस लेवल पे आ जाओ, और उस लेवल पे आके खेलो। कभी मेरा रसूल जो सा था ना, मस्कीनों के साथ बैठा होता था, मस्कीन वो कि बताना पड़ता था यार ये है कमाल, देखिए आप, इनकसारी की इंतहा है, ठीक है कि नहीं, उसके लेवल पे आ जाए, उसके लेवल पे आके गप लगाए। हमारा सर प्रॉब्लम, मैंने लोगों को देखा, यकीन करें, वो ना उनकी अकड़ उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होती है, हम्बल नहीं होते, हम्बल नहीं होते। पेशेंट कशान साहब मेरे साथ थे, आई वाज ट्रैवलिंग टुवर्ड वादत रोड, एक फकीर जा रहा था, तो मैंने जान के शरारत मेरे ज़हन में आई, मैंने कशान को कहा यार एक शरारत करनी, मेरा साथ देना। मैंने इस गाड़ी को तेज से करके स्किट करके ना, जैसे किसी को छापा मार के नहीं पकड़ते, एकदम से गाड़ी से हम दोनों निकल के फकीर को पकड़ लिया। वो चीका मारे, मैंने छाड़ दो, मैं कहते मैं 500 देते बगैर नहीं है छड़ना। मैंने 500 दिया, वो कहता जी शाह जी मेरी तो जान कट सड़ी है सरकार, मैं पैसे देने वास्ते मैं लगे कि मैं कोई चोरी की है। मैं कहा यार फड़ के देने चाहिए सिर्फ आपको जिंदगी में कभी कभी। अब फकीर को हाथ जिससे बो वाले कपड़े ने यार 200 दिन तो नहाता नहीं है, वाल होते एडे काले छड्डे ने, पूरे हाल हुए ने, मिट्टी पई है, बड़ा मुश्किल है यार। कभी कभी ना इंसानों को उनके लेवल पे आके उनसे गप लगाया करो, शेयरिंग किया करो, आपको अंदाजा नहीं है। ये जो बेस पे आना, मिट्टी के साथ मिट्टी मिलके बनना, यही आपको बड़ा इंसान बनाता है। हम लोग चाहते हैं एकदम से तोपों की सलामी हो यार। जो बंदा अकड़ में फंसा हुआ ना, वो कभी भी अल्लाह ताला उसको अजमत नहीं देता, दिलों पे राज करना नहीं सिखाता। रूमी इमाम जो उनसे हैं, दुनिया से जाने लगे तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि अब तो दुनिया से आपको जाना है, तो फरमाने लगे कि मैं दुनिया से जाऊंगा लेकिन दिलों की मसनत पे बैठा रहूंगा। ये अजमत है भाई, कि आप दुनिया में ना भी हो लेकिन दिलों की मसनत पे आपका बड़ा मकाम हो। सो आप इस जुमले के साथ मैं क्लोजिंग कर रहा हूं कि ट्रेनर बनना इतना अहम नहीं है, अच्छा इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। और इस रवायत को मैंने अपने ये कहने के अपने याददाश्त, कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों में इसको रख ली। रवायत ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने जाते थे, रास्ते में एक शख्स मिल गया, उसने कहा कि या मूसा आप अल्लाह से बात करने जाते हैं, अल्लाह ने मुझे बड़ा दिया हो, बड़ा ही नवाजा हुआ है, मेरे पास दुनिया की कोई कमी नहीं है। अल्लाह को क्या बस कर दे, मुझे इतनी जरूरत ही नहीं थी, इतना मिल गया, जितना मिल गया मेरी औकात इतनी नहीं है, मुझे अब जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आगे गए तो एक शख्स था जो इतना को मजलूम और महरूम था कि रेत अपने पर्दे वाले हिस्से पे डाल के और रेत में अपने जिस्म का थोड़ा हिस्सा छुपा के बैठा हुआ था। कह रहा था या मूसा आप अल्लाह से बात करने जा रहे हैं और अल्लाह से पूछे को मेरे पे भी कर्म हो, कुछ मेरे पास भी आ जाए, मैं तो बिल्कुल ही मजलूम और महरूम हूं।
मूसा ने कहा कि ठीक है मैं पूछूंगा। जब अल्लाह से बात हुई तो अल्लाह ने कहा कि जो पहला था जो कहता जी मुझे बहुत मिल गया बस कर दे, अब जरूरत ही नहीं है मुझे इतनी, उसको कहना कि वो शुक्र अदा करना छोड़ दे। अल्लाह। और दूसरे को कहना जिसके पास कुछ नहीं है वो आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दे। जैसे ये वो मैसेज लिया वापस गए तो पहले को जाके उन्होंने कहा कि अल्लाह कह रहा था तू शुक्र अदा करना छोड़ दे। उसने कहा मैं कैसे छोड़ूं, शुक्र ही तो है मेरे पास, मैं शुक्र कैसे ना अदा करूं, उसकी तो नेमतें इतनी है, उसका तो कर्म ही इतना है, उसका तो फजल ही इतना है, मैं शुक्र कैसे ना अदा करूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तू गरीब नहीं हो सकता, तेरा रिस्क बढ़ता जाएगा। अगले दूसरे के पास गया जो रेत में बैठा हुआ था अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को छुपा के, उसे कहा तो शुक्र अदा किया गया। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम मैं किस चीज का शुक्र अदा करूं, तो हवा चली तो बाकी का भी उड़ गया काम। हुजूर वाला गुजारिश ये है शुक्र आपकी चीजों को बढ़ा देता है, ये अल्लाह ने कह दिया है, कुरान में वादा है, और तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। शुक्र अदा करना जुबान से नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। शुक्र अदा करना बांटने से है। जब आप बांटते हैं ना, खैर बांटते हैं, आसानियां बांटते हैं, रिस्क में से कुछ बांटते हैं, इल्म में से कुछ बांटते हैं, ये शुक्र का इजहार है। मैंने अपने मुर्शिद से ये सीखा है कि शुक्र का मतलब ये है जिसने नेमत दी है नेमत उसी के लिए कुर्बान कर दी। नेमत को मुन्नब पे लगा देना क्या है, शुक्र है कि मेरे अल्लाह इशफाक साहब कहते हैं दिते चू देना ना पली उधर नहीं देना, उन्हें दिता है उधर चू बढ़ देना। जब आप अपने अल्लाह के दिए हुए रिस्क और आसानियों में शामिल कर देते हैं दूसरों को तो उसका नतीजा क्या निकलता है, आपकी चीजें बढ़ने लग पड़ती। देखता हूं मैं जमाने तालिब इल्मी में जब खुद मैं एफएससी का स्टूडेंट था तो मेरा और गुफार साहब का हमारा एक जुड़त ये भी है, लेकिन आप सुन के हैरान होंगे कि थर्ड ईयर में पैशन और प्रोफेशन एक ना होता मैं इतनी मेहनत कर ही ना सकता जितनी मेहनत मैं आज कर रहा हूं या करता रहा हूं। ये मेहनत मुमकिन नहीं थी अगर पैशन प्रोफेशन गालिब सच्चा है। मोहब्बत करते कोई थकता नहीं है, काम करते थकावट होती, काम थका देता है बंदे को शाम को, लेकिन मोहब्बत अगर आपको काम से है, इफ यू लव योर प्रोफेशन, आप काम से मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, काम का भी अदब करते हैं कि यार ये अल्लाह का इनाम होता है।